लीना, जो करीब 30 के आखिरी सालों में थी, उसने ऑनलाइन एक फोन खरीदा, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो अंदर उसे कपड़े का एक अजीब सा टुकड़ा मिला। वह हैरान हो गई और समझने की कोशिश करने लगी। तभी जैक, जो अभी अभी नींद से उठा था, जल्दी से उसके हाथ से वह चीज छीन लेता है। असल में लीना ने गलती से जैक का पैकेट उठा लिया था। स्थिति संभालने के लिए जैक तुरंत झूठ बोल देता है कि यह उसके छोटे टेडी डॉग के लिए खरीदा हुआ कॉलर है। लीना ने उसका साइज देखा और थोड़ा अजीब सा मुस्कुरा दी। जैक वहां से जाने ही वाला था, लेकिन वह अपना पैकेट लेना भूल गया। अब उसका राज खुलने ही वाला था। घबराहट में जैक गलती से लीना से टकरा जाता है। पैकेट फट जाता है और उसमें से ढेर सारी कैंडीज और रंग बिरंगे कूपन जमीन पर बिखर जाते हैं। लीना सब कुछ तुरंत समझ जाती है। जैक शर्मिंदा होकर जल्दी जल्दी झुककर सब साफ करने लगता है। उस दिन के बाद से जैक हमेशा डर में रहने लगा कि कहीं लीना उसका राज सबके सामने न खोल दे। लेकिन हफ्ते बीत गए और ऑफिस में सब कुछ सामान्य रहा। जैक सोचने लगा, क्या लीना भी उसी जैसी है? उसे उनकी पहली नजर में बनी अजीब सी कनेक्शन याद आने लगी और वह अंदर ही अंदर उलझने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। इधर लीना एक चमकदार दुकान के सामने रुकती है और अचानक उसे जैक का चेहरा याद आ जाता है। तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है और वह घर लौट जाती है। अगले दिन काफी सोच विचार के बाद जैक खुद पहल करने का फैसला करता है। वह लीना को बाहर चलने के लिए पूछता है, पहले उसे धन्यवाद कहने के लिए कि उसने उसका राज नहीं खोला और फिर अपना सच बताने के लिए। यह सुनकर लीना थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर जैक उससे एक साहसी अनुरोध करता है। लीना पूरी तरह चौंक जाती है और आखिरकार उसे मना कर देती है ताकि उसे और शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इसके बाद लीना उससे बचने लगती है, यहाँ तक कि कंपनी की डिनर पार्टी में भी। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो लीना उससे एक शब्द भी नहीं बोलती। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद जब लीना जाने वाली होती है, तभी उसे पास में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह पास जाकर देखती है, वह जैक था। हाल ही में मिली ठंडे व्यवहार ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। एक इंटर्न होने के कारण उसके पास अपनी बात कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह यहाँ अकेले छुपकर रो रहा था। लीना को उस पर दया आती है। वह उसे समझाती है कि उसे उसकी यह आदत, हॉबी बुरी नहीं लगती, बस वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर जैक का चेहरा खुशी से खिल उठता है।